नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग देखने वाले हैं आव्यू का दोस्तों प्रश्नावली 3.2। दोस्तों आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का 1 से लेकर के 12 तक जो भी सवाल थे मैंने वो पूरा करा रखा है। आज दोस्तों हम करने वाले हैं सवाल नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। चलो फिर हम देखते हैं कि सवाल नंबर 13 में कौन सा सवाल है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे सवाल में दे रखा है, यदि एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है आव्यू में कुछ ऐसा है तो सिद्ध कीजिए, मतलब एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ से पता होना चाहिए कि यहाँ से इसको सिद्ध करने को दे रहा है इसके बराबर। आप इसे इसके बराबर सिद्ध कर दो या फिर इसे इसके बराबर सिद्ध कर दो, दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। अगर आप एलएचएस को आरएचएस के बराबर सिद्ध करते हो तो भी वो सिद्ध हो जाता है, अगर आप आरएचएस को एलएचएस के बराबर सिद्ध करते हो तो भी वो सिद्ध हो जाता है। इसका मान तो ये होता है भाई। तो ठीक है, यहाँ से इसे आप मिटा ही लेते हैं। यार ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हम इसे हल कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें जो दे रखा है ना, यहाँ से देखो एफ एक्स, तो दोस्तों हमें दिया है क्या, एफ एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, यहाँ से अगर मैं एफ एक्स लिखा हूं तो यहाँ एक्स की एफ की जगह तो मैं साइन और कॉस और साइन लिख सकता हूं, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ जो थीटा की मान है ना, वहां पे सिर्फ एक्स ही लिखा जाएगा। जहां पर अगर वाई भी लिखा है ना, वहां पर एक्स ही लिखा जाएगा। आपको इसे याद रखना होगा, ठीक है। तो अगेन दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। यहाँ से हम इसे लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, यहाँ से 0 0 1, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों एफ एक्स। अगेन अगर हम लिखेंगे एफ वाई में क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कॉस है वाई, इसमें वाई आ जाएगा, एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई जीरो, यहाँ से हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 0 0 और 1। ये ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों, बढ़िया है भैया। अगेन अगर मैं और क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो अगर मैं निकाल लूँ एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई, ये बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा भैया, सॉरी थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं ना। अगर यहाँ से एफ एक्स प्लस वाई करेंगे तो भैया ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगेन ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, बढ़िया भैया। अगेन यहाँ से ये जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये हो जाएगा भैया साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा क्या, कॉस एक्स प्लस वाई, बढ़िया। और ये तो जीरो ही रहेगा, ये जीरो है दोस्तों, यहाँ से जीरो जीरो और ये 1, ऐसा कुछ, बढ़िया। और यहाँ पर देख लेते हैं अब हम। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ से क्या करूं, अगर मैं यहाँ से ले लूं एल एच एस में क्या दिया है दोस्तों, एफ एक्स इंटू एफ वाई। दोस्तों एफ एक्स का मान मैंने यहाँ से निकाल रखा है इतना, एंड एफ वाई का मान मैंने इतना निकाल रखा है। अगर मैं एलएचएस को प्रूफ कर दूं आरएचएस के बराबर, तो आप बोलोगे भैया एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हो गया, तो ये सवाल हल हो जाएगा। चलो हम वही करते हैं। यहाँ से जो दे रखा है भैया, हम उसका पहले मान यहाँ से रख ही लेते हैं। यहाँ से इसका मान अगर मैं रखूं, एफ एक्स का मान यहाँ से दे रखा है कितना, लिख लो, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि जगह कम ना पड़े, माइनस साइन एक्स, आप देख लेना थोड़ा सा, जीरो, एंड यहाँ से हो जाएगा ये साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स जीरो, और एक्स है दोस्तों ये, और यहाँ से हो जाएगा जीरो जीरो और ये हो जाएगा 1। अगेन मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ से एफ वाई क्या दे रखा है, कॉस वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, और ये हो जाएगा जीरो। यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा, ये जीरो हो गया। अगेन यहाँ से ये क्या बनेगा दोस्तों, साइन वाई सॉरी, ये बन जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो जीरो और ये हो जाएगा 1। यहाँ से आप इसे ब्रैकेट को क्लोज कर लेना, ठीक है, आप समझ लेना वहां से। अगेन आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है वो भी 3 इंटू 3 का, तो यहाँ से थोड़ा तो बड़ा होगा ही भैया। चलो करते हैं, करना तो पड़ेगा ना, सवाल दिया है तो करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने आपको क्या बता रखा है दोस्तों, कि आप पहले पंक्ति को पकड़ो, पहले स्तंभ को पकड़ो, दोनों को आपस में एक एक को मल्टीप्लाई करते चलो। आप पहले अवयव को पकड़ो, पहले अवयव को पकड़ो। यहाँ से ये क्या बनेगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा भैया कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में प्लस का चिन्ह होगा, लेकिन यहाँ पर देखो कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया जीरो, ठीक है। अगेन यहाँ से आपको क्या करना है, ये तो जीरो हो गया, फिर आपको यही पकड़ना है, यहाँ से इसमें ये बन जाएगा भैया कॉस एक्स, हो तो जाएगा ना, कॉस एक्स, हालांकि माइनस में होगा, माइनस आप कैसे लिख सकते हो, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और यहाँ से इसको पकड़ो, इसमें प्लस होगा, प्लस होगा नहीं माइनस होगा, यहाँ से इसको मैंने पकड़ा, इसने किया, इसको पकड़ेंगे इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 साइन एक्स, या फिर आप लिख लो, ठीक है, साइन एक्स, यहाँ से कॉस वाई,
बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन यहाँ से इसको पकड़ो, इसमें ये हो जाएगा 0, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये तो 0 हो गया, अब यहाँ से देखो इसको इसमें पकड़ोगे तो ये 0 ही होगा, इसको इसमें करोगे तो 0, इसको इसमें करोगे तो 0, तो इसका मान भी 0 ही आ गया, ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट पद, थर्ड वाला जो है पंक्ति का जो लास्ट वाला पद है वो भी 0 ही आ गया, ठीक है। अगेन अब इसको पकड़ो, इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कर दो, करना तो पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा क्या, पहले लिखो आप sin x cos y, फिर उसके बाद प्लस लगाओ, प्लस cos x sin y, ठीक है भैया। अब अगेन क्या करोगे आप, इसका इसमें कर दिए, इसका किया मैंने इसमें, अब यहाँ से क्या होगा भैया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको पकड़ो, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा, माइनस sin x sin y, सही है भैया। इसको पकड़ो, इसमें करो, बीच में प्लस लगाओ, प्लस cos x cos y, और इसको पकड़ो, इसमें करो तो ये हो जाएगा भैया 0, इसको पकड़ो, इसमें 0, इसमें करो तो ये भैया बन जाएगा 0। बढ़िया 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 बढ़िया, इसको मैंने पकड़ा, इसमें किया, 0 का 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है भैया, अब इसको देखो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें 0, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0, फिर इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0, फिर इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 1, तो इसका मान तो यहाँ पर 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, इसका मान आ गया 1। बढ़िया 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 भैया। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन भैया हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ फार्मूला बन रहेगा, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। तो यहाँ से दोस्तों आपको देखो एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला किसका बनेगा, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, जो फार्मूला बन करके आएगा वो बनेगा cos x प्लस y का, ये फार्मूला बनता है दोस्तों, आप यहाँ से देख लेना, आप इसे क्लास 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अगेन यहाँ से ये तो 0, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी कोई फार्मूला बन रहा है क्या, माइनस पहले कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देखने को आपको मिल रहा है कि भैया यहाँ से sin x प्लस वाई का फार्मूला बन रहा है, तो पहले माइनस, तो मैंने जो कॉमन लिया पहले माइनस लिखो, फिर वहां से sin x प्लस वाई लिखो। यहाँ तक आपको समझ में आया, लास्ट में 0 है तो भैया यहाँ से 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अगेन आपको यहाँ से कुछ और दिख रहेगा, कुछ और दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये भी तो ये फार्मूला बन रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ से यही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बन जाएगा, sin x प्लस वाई का भी ये फार्मूला हो गया। बढ़िया। अगेन यहाँ से अगर मैं यहाँ से और कुछ देखने को प्रयास करूं तो यहाँ से आपको फिर से देखने को मिलेगा कि भैया ये जो sin x इंटू साइन वाई है, अगर मैं इसे उस तरफ लिखूं और इसे इस तरफ लिखूं तो यहाँ से फिर यही फार्मूला बन रहा है, कौन सा, cos x प्लस वाई का फार्मूला बन रहा है। आप इसे ध्यान से देखना, तो ये cos x प्लस वाई का ही फार्मूला बनेगा, और यहाँ पर लास्ट में 0 है तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, ये वैसे ही चलता रहेगा 0 0 1। तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ देखने को मिल रहेगा, मैंने क्या निकाला है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई का बराबर है क्या, एफ एक्स प्लस वाई के। आप यहाँ से देखो cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से 0 तो 0, यहाँ से साइन एक्स वाई, यहाँ से साइन एक्स वाई, cos x वाई, यहाँ से cos x प्लस वाई, एक्स वाई मतलब x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से 0 का 0, यहाँ से 0 0 1, दोनों समान है, मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि LHS बराबर है RHS के। तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हो भैया, यहाँ से एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर है किसके, एफ एक्स प्लस वाई के। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से हो गया ये प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आसान था, बोर्ड में उतना जगह नहीं था, फिर भी मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। और यहाँ से बस आप हर एक मेथड मैंने किया है, कोई शॉर्ट नहीं किया है कि हाँ चलो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर इसे दोस्तों मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट जो भी सवाल है। तो हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 14। जैसा कि सवाल नंबर 14 का फर्स्ट नंबर, सवाल नंबर 14 में दोस्तों कुल 2 सवाल हैं। यहाँ से फर्स्ट नंबर सवाल जो कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, पहला अवयव को दूसरे अवयव में मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि पहला जो है दूसरे, ये वाला जो है इसके बराबर नहीं है, आप इसे प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो कि सिद्ध करो, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको करना क्या है दोस्तों, चलो हम इसे देखते हैं, फिर देखना क्या, हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप पहले क्या करो, आप इसे या तो हो सकता है उतार ही लो, एक बार उतार लो भैया, उतारने की आदत पड़ रखी है हमारी, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 2 1 3 4, और ये नॉट इज इक्वल, इसका मतलब होता है कि दोस्तों ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 1 3 4, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 -1 6 7। अब देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर मैं पहले तो ले लेता हूँ दोस्तों LHS को मैं पहले, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ से अगर लिखना चाहो तो लिख लो, हालांकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, कोई बात नहीं, लिख ही लेते हैं। आप एग्जाम में ऐसे ही करना, क्योंकि हर एक स्टेप को अगर आप करोगे तो एग्जामिनर आपको सही से नंबर देगा।
एग्जाम में दोस्तों आपको बता दूं कि हर एक स्टेप का नंबर मिलता है। यहाँ से आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई होता है, तो पहले पंक्ति को पकड़ो, पहले स्तंभ को पकड़ो। यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों 10, फिर उसके बाद -3, ये क्या बन जाएगा 5, ये बन जाएगा -4। मल्टीप्लाई करना दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, मैं बार बार ये चीज आपको नहीं दोहराने वाला। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस नहीं तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 21। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा +28, 7 चौका 28। ठीक है, अगेन यहाँ से अगर मैं इसे पूरा सॉल्व कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा दोस्तों 33 और ये बन जाएगा कितना बनेगा, ये बनेगा 34। 34 ही रहेगा ना, 28 + 6 करोगे तो कितना होगा, 34 बन जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया क्या, LHS आया। अब अगर यहाँ से LHS आ गया तो मैं अगर RHS को निकालना चाहूँ तो RHS इतना दे रखा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो RHS बराबर कितना दिया है, ये दिया है भैया, ये 2 1 3 4, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं नहीं तो नंबर लगने लगेगा, 3 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 है क्या, 5 है, 5 -1 6 7। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करा कैसे किया मैंने आपको तो बता रखा है। यहाँ से इसको 10 है, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा 3 × 15 और ये हो जाएगा +6 6 24। ठीक है, 6 चौका 24, 6 छंग नहीं, 6 छंग 36 होता है दोस्तों, 6 चौका 24। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -3 और ये +28। बढ़िया 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 बढ़िया, 7 चौका 28। अब करना क्या है, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करते हैं भैया। यहाँ से ये बन जाएगा, ये तो 6 कितना था, 6 ही था ना, ये 6 है, ये हो जाएगा 16 और ये बन जाएगा भैया 5, ये बन जाएगा भैया हाँ 39 और ये बन जाएगा कितना 25। ऐसा कुछ आया। अभी आपको देखना क्या है, ये तो RHS है और ये LHS है, क्या LHS RHS के बराबर आया है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, सिंपल, और कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, आसान सवाल था दोस्तों। चलो हम इसे मिटा करके इसका सेकंड नंबर जो सवाल है उसे करते हैं। तो हम देखने वाले हैं सवाल नंबर सेकंड, 14 का सेकंड नंबर जो कि सवाल दे रखा है दोस्तों, दर्शाइए कि ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब ये 3 × 3 मतलब 3/3 ऐसा बोल सकते हो। एक अवयव दे रखा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों को दर्शाना है कि आप ये बता दो कि क्या पहला दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये इसके बराबर नहीं है, इसे बोलते हैं नॉट इज इक्वल टू, बराबर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये देखो, ये पहला अवयव आप देखो, पहला अवयव जो दे रखा है यहाँ से इसका चौथे अवयव के बराबर दिया हुआ है, दिख रहा है क्या। ये दूसरा अवयव जो दिया है इसके तीसरे अवयव के बराबर दे रखा है। बढ़िया, देख रहा है, दिख रहा है। आपको लगेगा कि भैया अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं 3 में, 2 का मल्टीप्लाई करूं 3 में तो 6 आता है, अगर फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं 2 में तो अभी 6 आता है। तो यहाँ पर तो वही हो रहा है ना, पहले का मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे में तो उतना आएगा, अगर मैं दूसरे का मल्टीप्लाई करूं पहले में तो भी तो उतना ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये पहला दूसरे के बराबर नहीं है। तो आओ हम प्रूफ करके देखते हैं, क्या 2 का मल्टीप्लाई करने में 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने में 6 आता है और 3 और 2 में 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आता है। तो क्या यहाँ पर अवयव में भी ऐसा रूल होता है क्या, आओ देख लेते हैं हम, प्रूफ हो जाएगा भैया होता है या फिर नहीं। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो पहले हम लिखेंगे क्या, LHS जो दे रखा है मैं उसे डायरेक्ट यहाँ से अगर लिखूं 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई में है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 ऐसा कुछ दे रखा है दोस्तों। ये 0 है, 6 मत मान लेना आप, नहीं तो भी गलती हो जाएगी। तो यहाँ से आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करो, और क्या ही कर सकते हो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -1, ये हो जाएगा +0, इसका इसमें करोगे तो +6। दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लाई में, नहीं तो आप पूरा गलत कर दोगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 1, इसका इसमें करो -2, इसका इसमें करो +9। बढ़िया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो दोस्तों 0, इसका इसमें करो +2, इसका इसमें करो +12। ठीक है, अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो दोस्तों 0, इसका इसमें करो +0, इसका इसमें करो +0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +0, ये हो जाएगा दोस्तों 0, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +0। ठीक है, अगेन ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा दोस्तों +0 और ये हो जाएगा +0। ठीक है, अगेन ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +0। ठीक है, और ये क्या बनेगा भैया, ये बनेगा 0 और इसका इसमें हो जाएगा +1, इसका इसमें हो जाएगा +0। ठीक है, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब आपको सिर्फ इसको सिंपल कैलकुलेट करना है दोस्तों। भैया कैलकुलेट, यहाँ से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, अगर 10 में 2 को घटाओगे तो आएगा कितना 8, और यहाँ से अगर इसको इसमें करोगे तो हो जाएगा कितना 14 14 और ये हो जाएगा 0 0 और सॉरी ये तो हो गया -1
और ये हो गया दोस्तों 1, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा दोस्तों 0, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये दोस्तों आ गया आपका LHS। अब हम यहाँ से अगर देखूं, अगर मैं करूं RHS, क्या RHS, तो दोस्तों यहाँ से RHS क्या आएगा देख लेते हैं। RHS जो दे रखा है दोस्तों पहले से, यहाँ पर दिया हुआ है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अगेन क्या दे रखा है, यहाँ से मल्टीप्लाई जिसमें करना है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, यही दे रखा था इसमें भी। ठीक है, यही था। अब यहाँ से आपको इसका भी मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करने का नियम तो यही है भैया, पहले पंक्ति को पकड़ो, दूसरे इसका पहले का पंक्ति पकड़ो, दूसरे का स्तंभ पकड़ो, एक एक का एक एक अवयव का मल्टीप्लाई करते चले जाओ। इसको देखो, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो -1, इसका इसमें किया तो +0, इसका इसमें किया तो +0, फिर इसका पकड़ो मैं इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 -2, इसको पकड़ा इसमें किया 1, प्लस में ये हो गया +0, इसको -3 और यहाँ से +0 और यहाँ से +0। ठीक है, अगेन इसका पकड़ो इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0, ये हो जाएगा -0 और ये हो जाएगा दोस्तों +1, इसमें किया ना। फिर इसको मैंने पकड़ा इसमें किया तो 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। ठीक है, फिर इसको पकड़ो इसमें किया तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +0 या फिर -0 बोल सकते हो, और यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें इसको पकड़ो इसमें किया तो +0। बढ़िया 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 बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +0, ये हो जाएगा +4, और ये बन जाएगा भैया 2 2 दूना 4, ये 0 है, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा +3 +4। ठीक है, अगेन इसको पकड़ो इसमें करो 6, और ये हो जाएगा 0 और +0, ऐसा कुछ आएगा। अब सिंपल आप क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लो भैया, क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -3, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, और ये भी बन जाएगा 0, ये बन जाएगा दोस्तों 6, ये बन जाएगा 12 8 11 8 3 11। ठीक है, और ये हो जाएगा 6। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या देखने को मिल रहा है, ये आ गया RHS, ये आ गया LHS। अब आप देखो, नजर डालो थोड़ा सा, क्या LHS RHS के बराबर है क्या, LHS RHS के बराबर है क्या। पहला अवयव भी सेम नहीं पा रहे हैं तो इसमें LHS RHS के बराबर में कैसे बोल दूं। तो यहाँ से आपको लिखना क्या है, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आप इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों ये सवाल था, एकदम सिंपल सवाल था, आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना होगा, इस बात को ये ध्यान रखना होगा कि अगर मैं बोलूं A इंटू बी बराबर है B इंटू ए, तो यहां से आप कहोगे नहीं, ये A इंटू बी नॉट इज इक्वल टू B इंटू ए। अवयव के लिए, मैट्रिक्स के लिए ये रूल रिप्लाई नहीं, मतलब अप्लाई नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ से ये A इंटू बी नॉट इज इक्वल टू B इंटू ए, ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है। तो आप यहाँ से यकीन मानोगे कि हाँ ठीक है, अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है, वो ठीक है, सही है, अपनी जगह सही है। लेकिन इस आव्यू में ऐसा नहीं होता है, तो आप इसे ध्यान रखना। चलो तो फिर दोस्तों इसे मिटा करके हम करते हैं सवाल नंबर 15। दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 15। जैसा कि सवाल नंबर 15 में दे रखा है, यदि a बराबर ये कुछ अवयव दे रखे हैं तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ऐसे सवालों को हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर बोर्ड में जगह कम ना पड़े तो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं छोटा छोटा लिखने का प्रयास करूंगा ताकि पूरा हो जाए, क्योंकि थोड़े बड़े सवाल बनते हैं दोस्तों इसके। मैं प्रयास करूंगा थोड़ा छोटा छोटा लिखूं और आप समझ लेना उसे कि हाँ भैया ने ये चीज ये अंक को लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सॉल्व करना है तो आप पहले सॉल्यूशन लिखने के लिए एक बार सॉल्यूशन को लिख लो। अगेन आपको करना क्या है, आप ए जो दे रखा है, ए बराबर अवयव में जो दे रखा है, अवयव जो भी दे रखे हैं उसे आप यहाँ पर लिख ही लो भैया। ए बराबर यहाँ से 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है। बढ़िया भैया, अब हम यहाँ से करेंगे क्या, हमारे को यहाँ पर ये जो समीकरण दे रखा है, इस समीकरण में आपको कुछ दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, सब तो मेरे को ठीक है, सब समझ में आता है, लेकिन ये बीच में जो आई आ गया है, ये आई, ये तो भैया आपने मेरे को बताया है नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मेरा इसका आव्यूह का फर्स्ट वीडियो जाकर के देखोगे, आव्यूह का परिचय, जिसमें मैं आव्यूह का प्रकार वगैरह सब बता रखा है, उसमें मैंने आपको आई के बारे में भी बताया है। आई दोस्तों यहाँ पर एक इकाई आव्यूह है, आपको पता होना चाहिए कि इकाई आव्यूह में डायरेक्टली अगर आपको यहाँ से बताने का प्रयास करूं, आई जो है इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह किसे कहते हैं, अगर मैं 3 इंटू 3 का यहाँ से इकाई आव्यूह बनाऊं तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, इसका जो मुख्य विकर्ण होता है, ये जो मुख्य विकर्ण, ये वाली संख्या, ये चीज, ये क्या होता है, ये सब 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है
इकाई आव्यूह। तो यहाँ से आप याद रखना कि आई की जगह पर हम इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको, अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैंने ए निकाल लिया है, अगर मैं ए स्क्वायर का मान निकाल लूं और इस इक्वेशन में सभी का मान मैं रख दूं तो मेरे को इसका मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है भैया, आपने तो सही कहा। यहाँ से अगर मैं ए इंटू ए करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर का मान अगर मैं ए इंटू ए, मतलब ए की जगह पर है भैया 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ऐसा कुछ। अगेन इसका मल्टीप्लाई करो, फिर से ए का मल्टीप्लाई करना है ए में, ए का आव्यूह दे रखा है इतना, तो ए का मल्टीप्लाई करना है ए में, तो दूसरा आव्यूह भी इतना ही होगा, इतना ही होगा ना। हाँ भैया सही है, 1 -1 0। अब यहाँ से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको मैंने कई बार बता रखा है, पहले पंक्ति को पकड़ो और पहले के स्तंभ, इसके पहले वाले की पंक्ति पकड़ो और दूसरे वाले का स्तंभ पकड़ो और दोनों का आपस में एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस चिन्ह लगाते हुए चलो, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है मल्टीप्लाई करने में। आपको यहाँ से करना क्या है दोस्तों, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा +0 और ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा दोस्तों 0, ये हो जाएगा +0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा दोस्तों +0, ये हो जाएगा +0, ये हो जाएगा, ये तो हो गया खत्म, पहला पंक्ति खत्म, पहला पंक्ति खत्म। अब दूसरे पंक्ति को पकड़ो, दूसरे पंक्ति को यहाँ से करो, ये हो जाएगा दोस्तों 4, ये हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +3 और ये बन जाएगा दोस्तों 0 और ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -3 और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे 2, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा +0, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करना है 0 में तो हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ये कितना 2 और इसका करोगे -2, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे -1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -0 क्योंकि -0, ठीक है, रूल इज रूल। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3 और 0 का 0 मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 0 ही आएगा। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ये मान किसका निकल रहा है, ये निकल रहा है ए स्क्वायर का मान। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा, सही है। ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा भैया 5, ये बनेगा -1, ये बनेगा 2, ये बन जाएगा 5 9 और ये हो जाएगा -2 और ये बन जाएगा 5 और ये बनेगा कितना -1, ये बनेगा -1, ये बनेगा -2, ठीक है। ऐसा कुछ ए स्क्वायर का मान आया, ए स्क्वायर का मान आ गया तो हमें पता है समीकरण हमें क्या दे रखा है, a² - 5a + 6i, ठीक है। मान रखते चल रहा हो, बस हो गया, मान निकल गया। यहाँ से देखो करना क्या है, आप यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे ए स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 5 -1 2 9 -2 और ये हो गया 5, ठीक है। -1 -1 -2, अब यहाँ से बीच में माइनस का चिन्ह लगा रखा है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ से प्लस माइनस चिन्ह इंटू 5 दे रखा है। ए का मान हमने क्या निकाल रखा है, पहले से दे रखा है, निकाल के रखा है 2 0 1 2 1 3, यहाँ से 1 -1 और ये हो जाएगा 0, बढ़िया। और यहाँ से +6 और आई का मान मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों क्या होता है, ये होता है इकाई आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा इकाई आव्यूह में ये ऐसा कुछ। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है सबका इसमें ये बन जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 -1 -1 -2, ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ पर देखो -5 का सब में मल्टीप्लाई करना है। अवयव में आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई अगर होता है हर एक अवयव में होता है, तो यहाँ से हर एक अवयव में हो जाएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अगर इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस बन जाएगा और ये बनेगा क्या, ये बनेगा भैया -10, ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा -5, ये बनेगा -10 और ये बन जाएगा 5 -5, ये बन जाएगा -15, ठीक है। ये बनेगा -5, ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 0। अगेन यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दो +6 0 0 0 6 6 0 0 0 6, ठीक है। अभी आप सबको ऐड कर लो, ऐड मतलब सबको आप जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो बनेगा क्या बनेगा भैया 5 -10 हो तो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 5 -10 और +6 और ये क्या बनेगा, इसको पहले को जोड़ा, दूसरे को जोड़ो -1 +0 +0, इसको 2 -5 +0 और ये जोड़ लो 9 -10 +0, इसको जोड़ो -2 -5 +6, ठीक है, इसको जोड़ो 5 -15 +0, इसको जोड़ लो -1 -5 +0, इसको जोड़ो -1 +5 और ये -1 +5 +0 और ये बन जाएगा दोस्तों क्या -2
और ये -2 +0 +6, ठीक है। इस तरीके से आपको एक एक हाथ को रख करके ऐसे 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 आपको कैलकुलेट करना, नहीं तो एक प्लस और एक माइनस की गलती मतलब पूरा गलत, ठीक है। तो यहाँ सब सिंपल आप इसको कैलकुलेट करोगे, जो भी आंसर आएगा वो बन जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा भैया 1 और ये हो जाएगा -1, ये बनेगा -3 और ये क्या बनेगा -1, ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा -10 और ये बनेगा -6, ये 4 और ये बन जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये आ गया इसका आंसर, यहां तक तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था a² - 5a + 6i का मान। इस तरीके से आप इसे ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों चलो फिर इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं हम सवाल नंबर 16 को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 16। जैसा कि सवाल नंबर 16 दे रखा है, a अवयव बराबर a दे रखा है तो ज्ञात सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। मतलब इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो दोस्तों हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? हमें a³ का मान भी नहीं पता है, a² का भी मान नहीं पता है, i का भी मान नहीं पता है। आपको सब मान पता है और पता हो जाएगा अगर पता नहीं है तो। आपको एक मान तो पता है, i का मान मैंने अभी इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया कि ये एक इकाई अवयव होता है, जिसे हम इसका जो मुख्य विकर्ण होता है उसको क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, बाकी सभी जो अवयव होते हैं उसे 0 रखते हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, हम इसको बहुत छोटे-छोटे अंकों में लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मेरा बोर्ड जो कि छोटा है, मेरे को लगता है अंकों में लिखूंगा, आप उसे देख लेना, समझ लेना, मैं समझाने का प्रयास पूरा करूंगा, क्योंकि अगर पूरा अट जाता है, क्योंकि ये सवाल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है भैया, हम a बराबर पहले से यहाँ लिख लेते हैं जो दिया है 102.021.203 ऐसा कुछ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमें a का मान दे रखा है। अब हमें निकालना क्या भैया, अगर मैं a का मान दे रखा है, अगर मैं a² का मान निकाल लूं, कैसे निकालूंगा? इसके पहले वाले वीडियो बोल रहा हूँ, पहले वाले सवाल में मैंने आपको बता रखा है कि a² का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। सही है, सही है, सही है। 102.021.203 ऐसा कुछ। चलो मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बनेगा? डायरेक्ट करूं क्या? डायरेक्ट करूं क्या? कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनेगा, ये बन जाएगा 1, यहाँ से +0, यहाँ से +4। डायरेक्ट क्या, मैं आपको हर एक मेथड करके दिखा रहा हूँ। ये बन जाएगा 0 +0, ये +0, ठीक है। और ये बनेगा 2 +0 +6, ठीक है, +6। बढ़िया। अब इसको कर दो इसमें मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा भैया 0 +0 और +2, ठीक है। ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0 +4 +0। ये तो सब 0 ही आ रहा है यार, ढेर सारा। ये 0 और ये बन गया +2 और ये बन गया +2 और ये बन गया कितना? +3, ठीक है। ये +6 है दोस्तों, आप इसे 0 में समझ लेना। अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2, ये +0 +6 और ये बनेगा 0 +0 +0 और ये बन जाएगा 4 +0 +9। भैया आधा हिंदी आधा इंग्लिश, क्या बात करते हो यार आप, ठीक है। यहाँ से आप, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 0, ये 8। ऐड करना आपको तो आता ही है यार, सिंपल ऐड कर रहा हूँ बस मैं। 2 4 5 8 0 और 9 4 13, 9 4 13। बढ़िया 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 भैया। अगर मैं काम करूं, मैं क्या कर सकता हूं, जगह कम है इसके लिए मैं इसे कर रहा हूं, इसे अगर मैं मिटा करके इसे ऊपर लिख दूं तो हमारा कुछ काम बन जाएगा यार यहाँ से, ठीक है भैया, आप कर लो ना। अगर मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से इसे मिटा दूं, आपको तो इतना समझ में आ गया ना। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ तो नीचे का जगह बच जाएगा, तो मैं वहां पर कुछ और चीज कर सकता हूँ। इस वाली पंक्ति को मैं यहाँ से मिटाता हूँ, इसे मैं मिटा करके वो नीचे वाली पंक्ति को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, मतलब सॉरी ये भी मिट गया यार, a²। यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5 0 8 और ये बन जाएगा 2 4 5, ये बन जाएगा 8 0 13, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इसे भैया मैं मिटा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ और कर सकता हूँ, जगह का थोड़ा सा इशू है, कोई ना। तो यहाँ सब क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर मैं a² का मान निकाल दिया, a³ का मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस समीकरण में a³ और a² और a × i का मान यहाँ से रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं करूंगा क्या, a × a² कर दूं तो क्या बनेगा, a³ बन जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख दूं, नहीं मैं ऐसा ही लिखता हूँ, a × a² करता हूँ, ताकि आपको देखने में ज्यादा आसानी हो। a का मान हमें दे रखा है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और मल्टीप्लाई करना है a² का मैंने ये अभी तुरंत निकाला है, a² का मान इतना कुछ 5 0 8
2 4 5 8 0 13। बढ़िया। अब यहाँ से आओ, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ से आपको करना क्या है, वही मैंने जो अभी आपको करके दिखाया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बनेगा भैया, ये बन जाएगा a क्यूब बराबर, अब यहाँ से कर सकते हो 5 5 प्लस 0 प्लस 16, ठीक है, 8 दूनी 16, फिर इसका 0 प्लस 0 प्लस 0, वाओ, यहाँ से हो जाएगा 8, ये बन जाएगा प्लस 0 प्लस 13 दूना 26। बढ़िया। अगेन इसको पकड़ो, 0 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 0 प्लस 8 प्लस 0, ठीक है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ आपको यहाँ तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ से इसका क्या करेंगे, 0, आपको मल्टीप्लाई आता है, मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको आता है, मुझे पता है, मैंने बता रखे आपको। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13 प्लस 13। अब यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 10 प्लस 0, ये प्लस 8 3 24, ठीक है। अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस 0, ये हो जाएगा प्लस 0। अगेन फिर से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 प्लस 0, 13 क्यों 39, 13 तिया 39 39। अब ठीक है, यहाँ से आपको करना क्या है, फिर a क्यूब का मान निकलेगा, a क्यूब का मान जो निकलेगा, इसको ऐड करोगे तो a क्यूब का मान निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 21 0, और इसको इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 34। अगर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं तो यहाँ पर दोस्तों एक शून्य अवयव आएगा, जो जिसके हर एक अवयव 0 होंगे। अगर कैलकुलेशन कहीं पे गलती हो जाएगी तो दोस्तों वो शून्य अवयव नहीं आएगा, ठीक है। तो देख करके आप थोड़ा सा अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसे अपने खुद से बनाते चलना, और बाकी ठीक है, मेरे को लग रहा है कि अगर गलती तो नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। 12, ये हो जाएगा कितना 12, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 20 23, ठीक है। ये हो जाएगा कितना दोस्तों 34, और ये बन जाएगा 0। और अगर आप 39 में इतने को ऐड करते हो तो कितना होगा, 55 55 ही होगा, हाँ भैया 55, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या करना है, a क्यूब का मान निकल गया, a स्क्वायर का मान निकल गया, a का मान निकल गया, हमें i का मान भी पता है। इस समीकरण में सबका मान रखो, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या बनेगा प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, ठीक है। बढ़िया भैया। चलो a क्यूब का मान मैंने क्या निकाल रखा है, 21 0 34, 12 8 34, 34 0 55। बढ़िया। -6 इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता चलूं क्या, करता चलूं क्या, ठीक है भैया कर दो। चलो इसका मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से इसको लिखता हूँ मैं प्लस 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो 6 पन 30, ठीक है। फिर इसमें करता हूँ तो हो जाएगा 0, फिर इसमें करता हूँ तो 6 48, है ना, 8 45 6 48, ठीक है 48। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस में आएगा सब, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस का भी तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर प्लस लिख दिया मैं, -6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना इसमें, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -12, ये बन जाएगा, इसमें करोगे तो 6 चौका 24 -24, सही जा रहा हूँ मैं, सही जा रहा हूँ मैं, सही जा रहे हो भैया, और 6 पन 30 -30, ठीक है। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 48, है ना, सही है, 6 48 -48, और ये हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा माइनस, अगर आप 13 पचे 65, 13 छका 78 -78, ये हो गया हमारा काम। अगेन यहाँ से प्लस 7a, अब मैं क्या करूं, a में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूं, ये बन जाएगा भैया 7 0 14, ये बन जाएगा 0 14 7, वाओ, यहाँ से 14 0 21, ठीक है, प्लस 2i, 2i मतलब यहाँ से आपको इकाई आव्यूह में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये आ गया क्या, ये सबको अब क्या करना है, आपको सबको कैलकुलेट करना है, सबको अगर आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको दिखेगा कि ये एक शून्य अवयव आएगा, सब इसका जितने अवयव आएंगे ना वो सब 0 आएंगे। तो यहाँ से आपको करना क्या है, इसे आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करूंगा भैया, क्या बनेगा, देखो 21 लिखो, उसमें यहाँ पर लिखो क्या, 21 -30, फिर पहले +7, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा +2। बढ़िया 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 भैया। अगेन यहाँ पर लिखो 0 0 +0 +0 +0, ठीक है। फिर से क्या लिखूंगा मैं, फिर ये लिखूंगा मैं 34 -48
प्लस 14 प्लस 0, ठीक है। अगेन इस पे लिखूंगा मैं 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। ये हो जाएगा 8 माइनस 24 और ये बन जाएगा प्लस 14, ये बन जाएगा प्लस 2 और ये बनेगा क्या दोस्तों 34, ये बन जाएगा माइनस 30 और ये बनेगा प्लस 7 प्लस 0। सही जा रहा हूँ क्या, सही जा रहा हूँ क्या, कोई गलती हो गई, क्या गलती हो गई, क्या गलती, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है क्या, लग रहा है मेरे को यहाँ से कुछ गलती हो गई दोस्तों। ओ 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 गलती हो गई है मेरे से। गलती कहाँ पर हुई है, मैं यहाँ से अगर देखूँ तो यहाँ पर देखो ए क्यूब जो दे रखा है, ए क्यूब का जो अवयव दिया है, मैंने कुछ अवयव यहाँ पर गलती से कुछ गलत लिख रखा है। देखो यहाँ पे मैंने ये वाली अस्तंभ में तो मैंने सही लिखा है, इसमें भी सही लिखा है, बट इसका अस्तंभ और इसका अस्तंभ में मिलाओ क्या सही है क्या। यहाँ पर जो मैंने बार 2 बार 34 लिख रखा है, यहाँ पर एक बार 23 है, ये देखो यहाँ पर 23 तो यहाँ पर भी 23 होगा। अब यहाँ से मैंने जो गलती किया है तो यहाँ पर भैया हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा भैया 23, ठीक है। यही गलती थी दोस्तों। अगेन अब यहाँ से आपको करना है क्या, अब कोई गलती नहीं है, अब आपको फिर से वही अपनाना है जो मैं कर रहा हूँ अभी। ये 34, ये हो जाएगा माइनस 48 और ये हो जाएगा प्लस 14 और ये हो जाएगा प्लस 0। बढ़िया 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 बढ़िया। अगेन यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 0 प्लस 0 और ये बनेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0, ठीक है। अगेन इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, ठीक है। ये आ गया। अब आपको करना क्या है, मैं यहां से अगर मैं इसे सबको कैलकुलेट करूं, अगर ये एक शून्य आव्यूह आता है तो मैं क्या बोलूंगा, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0। मैं इसको इसके बराबर प्रूव कर दूंगा। चलो मैं देख लेता हूं इसको कैलकुलेट करके, क्या सभी इसके अवयव शून्य आते हैं क्या। देखो इसको करोगे तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 9 और अगर 9 में 21 को जोड़ोगे तो आएगा 30, 30 में माइनस 30 करोगे तो 0। बढ़िया, पहला तो ये तो सभी 0 ही है। और इसको देखो यहाँ से अगर 34 में आप 14 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 48, 48 में माइनस 48 करोगे तो आएगा 0। बहुत बढ़िया। 12 में माइनस 12 करोगे तो 0 और इसको करोगे ये हो जाएगा 16, 16 में अगर आप 8 को ऐड करोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा 24, 24 में अगर आप 24 को माइनस करोगे तो आएगा 0। और इसको यहाँ से क्या करोगे, अगर आप 23 में 7 को जोड़ोगे तो आएगा 30, 30 में माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा 0। और यहाँ से क्या करना है आपको मैंने देखो ये वही लिखा है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, सब 0 तो सब 0। अब यहाँ से आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, आप 55 में अगर आप 21 को पहले 55 में अगर आप 23 को ऐड कर दो, देखो 23 तो कितना आएगा 78, 78 ही आएगा ना, हाँ भैया सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 78 में माइनस 78 करोगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा ये जो आ रहा है सभी एक शून्य आव्यूह आया है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो भैया, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो। आसान सवाल था, आसान सवाल था, आसान सवाल था। तो इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ये था सवाल नंबर 16। हम इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17, जैसा कि सवाल नंबर 17 में दे रखा है a इक्वल कुछ ऐसा आव्यूह दिया है और i बराबर एक इकाई आव्यूह दे रखा है एवं a² इज इक्वल के ए माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको k का मान ज्ञात करना है। अब आपको k का मान कैसे ज्ञात करना है, पहले आप यहाँ से देखो क्या करोगे दोस्तों, हमें a का मान तो दे रखा है ना, a का मान दे रखा है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से a² का मान निकालूँ तो a इंटू ए हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब इसका क्या करना है, आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है भैया 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 भैया, ठीक है। 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ से a² का मान निकाल के पाओगे। क्या हो जाएगा भैया 9 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा माइनस 6 और ये प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 4, ऐसा कुछ निकलेगा। तो यहाँ से a² इज इक्वल क्या बन करके आया भैया माइनस नहीं 1 1 माइनस 1 नहीं 1 माइनस 2 और ये कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 4, ये आएगा माइनस 4, ठीक है। ये a² का मान निकला है। हमें चाहिए क्या, k का मान चाहिए। तो यहाँ से हमें जो समीकरण दे रखा है a² इज इक्वल के ए माइनस 2i, ऐसा कुछ दिया है और हमें देखो सबका मान पता है, सिर्फ मान रखना है। यहाँ से आपको यहाँ से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 a² का मान दिया है माइनस यहाँ से 2 4 माइनस 4, ये a² का मान मैंने यहाँ से निकाल रखा है, ठीक है। अब बराबर k, क्योंकि हमें k ही ज्ञात करना है और यहाँ से a का मान भी पहले से दे रखा है सवाल में, देखो आप क्या दिया हुआ है 4 और ये माइनस 2 और यहाँ से दोस्तों माइनस 2i, i का मान दोस्तों हमें एक इकाई आव्यूह दिया है, i का मतलब इकाई आव्यूह होता भी है।
अभी आप क्या करोगे भैया, आप एक काम करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा भैया 1 माइनस 2 4 माइनस 4 ऐसा ही है बराबर के, ये बनेगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भैया बनेगा माइनस, ये बनेगा 2 0 0 2, 2 का मैंने सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इस तरफ ला दो, इस तरफ लाओगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, जगह तो कम नहीं पड़ जाएगी, कोई ना जगह नहीं कम पड़ेगी, कर लेंगे यार कर लेंगे। 4 माइनस 4 माइनस करेंगे, यहाँ से ये क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ से क्या करेंगे 2 0 0 2, ठीक है, बराबर के 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है, ये ऐसा कुछ। यहाँ तो आपको समझ आया ना, ये इस तरफ माइनस था, बराबर किस तरफ आया तो प्लस हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जो भी बनेगा यहाँ पर लिख करके दिखा देंगे हम। इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 3, इसको इसमें ऐड करोगे तो माइनस 2, इसको इसमें ऐड करोगे तो 4, इसको इसमें ऐड करोगे तो माइनस 2, बराबर के 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में समान है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बटे में आकर के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो के का मान क्या होगा दोस्तों, के का मान अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूँ, के बराबर आएगा दोस्तों 1। कितना आया, के का मान आ गया दोस्तों 1। मैं इसे काट नहीं रहा हूँ, हालांकि ये कट गया है, आप इसे सोचो कि ये कट गया है, क्योंकि देखो ये अवयव और ये अवयव दोनों समान है, बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर ऐसे डायरेक्टली आप काट सकते हो, मैंने काटा नहीं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि हाँ ठीक है, के बराबर 1 आ गया। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 17। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रश्नावली 3.2 में कुल 22 सवाल हैं, एनसीईआरटी की किताब से मैं बता रहा हूँ, कुल 22 सवाल हैं। ये था सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 तक दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं सवाल नंबर 18 से सवाल नंबर 22 तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों बस यही कहना था आपसे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया, आई मीन जो भी मैंने आपको पढ़ाया अगर वो आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।